हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। आज मैं व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे। नंबर 69 एंजल नंबर है। ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है लोगों को, काफ़ी पूछ भी रहे थे आप लोग। मैंने भी बोला था, प्रॉमिस किया था कि 69 पे रीडिंग लेके आऊँगी, तो मैं आ गई हूँ व्यूअर्स आपके लिए। और ये 69 नंबर जब आपको दिखता है तो इसका क्या मतलब होता है, चलिए आज जान लेते हैं। 69 नंबर को मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए टैरो कार्ड का इस्तेमाल करूंगी एज यूजल, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि टैरो से ज़्यादा अच्छा कोई मीडियम या फिर कह सकते हैं मोड कोई हो नहीं सकता जिसको हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं। सो अगर ये रीडिंग ही कह सकते हैं इसे, या वीडियो कह सकते हैं, आप एक तरह की इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, आपका जो विज़न है वो क्लियर होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं और इसका क्या मतलब है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स, आज हम आप ही के नंबर्स की बात करने जा रहे हैं, 69 नंबर की। सो प्लीज़ हमें मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए कि ये जो नंबर दिख रहे हैं ये क्यों दिख रहे हैं। एंजल नंबर्स 69 मेरे व्यूवर्स को दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। ये नंबर क्यों दिख रहा है, नंबर 69, एंजल नंबर 69। ओके, 3 of Wands, 2 of Pentacle, we have a King of Sword, Ace of Wands 69 and the Wheel of Fortune. 4 of Wands, King of Pentacle, Page of Wands, 9 of Pentacle, we have a Chariot। नंबर 69 की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर 69 ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, बॉटम से है, यस डेथ। ओके, सो ये हैं आपके कार्ड्स, ये हैं एंजलिक कार्ड्स। और भी बस जैसे कि हम बात करें 69 की, तो अगर आपने देखा होगा 69 कैसे लिखा होता है, ऐसे और फिर ऐसे, है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं, कैसे भी कह लो, लिखने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है। बट ये तो ज़रूर समझ में आया होगा कि 69 जो है बात करता है चेंज की और चैलेंजेस की। सबसे पहले 69 नंबर आपको जब भी नज़र आएगा, आपकी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा, ये चैलेंज आ जाएगा, ये डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी। और ये डिफ़िकल्टीज़ व्यूअर्स आपकी लाइफ के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को करेगी ट्रिगर, हर जगह पे इफ़ेक्ट डालेगी, हर जगह पे। आपके लिए ये जो चेंज है इसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपका दिमाग ख़राब भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन ये जो चेंज है ये आना ज़रूरी होता है। एंजल आपकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, जैसे वो ध्यान आपका किसी तरफ खींचना चाहते हैं। सबसे पहले जो इसका मतलब होता है वो ये कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज आपने अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया है, और वो एस्पेक्ट इग्नोर होते होते इतने इग्नोर हो चुके हैं कि अब उसमें डिजास्टर होने वाला है। उनको अटेंशन की ज़रूरत है, आपकी केयर की, आपके प्यार की, आपके एफर्ट्स की ज़रूरत है। यानी कि आप उसको इतना इग्नोर कर चुके हैं किसी एस्पेक्ट को, या बहुत लाइटली ले चुके हैं, केयरलेस हो चुके हैं किसी चीज़ के लिए, या उस पर अब आप बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं, उसमें कुछ नया इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई 69 नंबर आपको बोल रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं। आपको पता ही नहीं कि आप उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो यू नीड टू हैव पे अटेंशन, आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है।
तो इसीलिए आपकी लाइफ में इतने सारे 69 नंबर दिख रहा है, तो मतलब चैलेंजेस आना शुरू। ये चैलेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे आपकी लाइफ में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जैसे मैंने बोला आएंगे ही आएंगे। चाहे वो करियर हो, करियर में आपको लगेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल रहे हैं, आप ही का आइडिया कोई और यूज़ कर रहा है, आप ही की चीज़ें कोई और यूज़ करके आगे निकल रहा है, लेकिन आप पीछे रह जा रहे हो। क्यों? क्योंकि व्यूवर्स ये चीज़ें होंगी आपके साथ में, आपको कुछ नया इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो रेवोल्यूशन लेके आ सकते हो अपने ही काम के अंदर। हाँ, यानी आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि आप कुछ और इंट्रोड्यूस करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, और कोई और यूज़ करके आप ही के आइडिया को, यानी पुराने आइडियाज़ को यूज़ करके उसको इतना ख़राब कर देता है, घिसा पिटा कर देता है, या फिर आप ही के आइडियाज़ चुरा के वो आगे निकल जाता है कि आप पीछे रह जाते हो। तो यानी आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा ताकि आप खुद को प्रूव करें और आगे निकलें। ये चीज़ें व्यूवर्स आपके मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आपकी शादी में हो सकती हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर आपकी शादी है, नॉर्मल चल रही है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो उसमें खटपट शुरू हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ में ही, अंडरस्टैंडिंग बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर कनेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको बैलेंस की ज़रूरत है, यानी करियर में बैलेंस करिए, अपनी पर्सनल लाइफ पे बैलेंस करिए, यानी अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए, उन पे ध्यान दीजिए, उनको हील करिए, उनके साथ में वक्त बिताना आपकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी बातों को समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये चीज़ें होंगी आपके साथ में, तो एक बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है सबसे पहले। ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप में यानी कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यानी कि नेगेटिव लोग जो है आपके आसपास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, आपको उनको निकालने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मे बी आपको पता ही नहीं कि आपकी लाइफ में किन किन लोगों का दखल होने लगा है, और आपको ध्यान दे के अपने रिलेशनशिप को जैसे बचाना है, उस पर ध्यान देना, उस पर वर्क करना, उस पर फोकस करना है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव आसपास की एनर्जी आपके आसपास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आपको आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी, जो आपको होल्ड बैक करने की कोशिश करेगी लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस होता है। इवन तो आपके सामने ये भी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी कि अगर वो कनेक्शन आपके लिए नहीं चल रहा है, इवन तो अगर मैं किसी कनेक्शन की या जॉब की बात करूँ, उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, सो यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको वर्क हार्ड करना है अपनी लाइफ में, और एक नई चैलेंजेस की तरफ, यानी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा चुके हो किसी चीज़ में, स्टिल आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, सो यू नीड टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन भी करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि पहले देख लो, कोशिश करके देख लो कि हाँ वो चीज़ें क्या सही हो सकती हैं, क्या वो हैंडल हो सकती हैं। इफ़ यू आर कैपेबल देन हैंडल करो उसको, बिल्कुल हैंडल करना चाहिए। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके सामने। 69 नंबर करियर के कुछ नए दरवाजे भी खोलता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खोल के लेके आता है जो कि ये बताता है कि आने वाला जो टाइम है या फिर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो या जिनको खोज भी नहीं रहे हो, अगर आप उनकी तरफ आगे बढ़ोगे, कुछ नया तलाशोगे, तो आप उससे ज़्यादा और बेहतर पोजीशन पे पहुंच सकते हो, और जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। यानी कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है और आप अपनी कैपेसिटी को यूज़ ही नहीं कर रहे हो। उस पोजीशन को आप पा सकते हैं, लेकिन आप उसे पाना नहीं चाह रहे हो, आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप करंट के फेज़ में यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर चुके हो, थोड़ा लेज़ी बन चुके हो। तो आपको लेज़ीनेस से कहीं ना कहीं बाहर निकालती है। मैं लेज़ीनेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को लेके हैबिचुअल हो जाते हैं, यार वही जाना है, वही आना है, वही सुबह उठना, वही खाना पीना, नहाना धोना, ये सब करना, सो जाना है, ये हमारी हैबिट हो जाती है। हम कुछ नए एफर्ट्स नहीं लगाते, तो नए एफर्ट्स यहाँ पे लगाने के लिए बोला जाता है। तो ये नए एफर्ट्स क्या होते हैं, किसी को भी पसंद नहीं आते चैलेंजेस कौन पसंद करता लाइफ में, कोई पसंद नहीं करता, लेकिन चैलेंजेस आते ही इसलिए व्यूअर्स ताकि अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ पा सको। यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, कार्मिक लोग आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं, यानी कि उनका आपकी लाइफ में आना और आपको ट्रिगर करना भी कहीं ना कहीं होता बहुत ज़्यादा है। 69 नंबर ये भी दिखा रहा है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग इकट्ठे हो गए हैं, सो यू नीड टू कट ऑफ, उनसे आपको डिस्टेंस बनाना है, जो आपके विजडम को ख़राब कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, आपकी सोच को बड़ा नहीं होने देते, आपको बड़ा सोचने नहीं देते। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ के अंदर। 69 नंबर जब दिख रहा है तो मान के चलो कि आपका कोई सीक्रेट भी रिवील होने वाला है, यानी कि आप उसको लेके केयरलेस हो रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो सीक्रेट भी रिवील कर देगा आपका। लोग आपके बारे में बातें करने लगेंगे, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, तो यू नीड टू पे अटेंशन ऑल्सो। 69 नंबर चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये सब कुछ देखा है कि जब 69 नंबर आएगा, आप
सो के नहीं उठोगे, नया चैलेंजेस आपके सामने खड़ा होगा और ये चैलेंजेस से आपको ओवरकम करना होता है और लोग ओवरकम करते भी हैं, हर कोई करता है, हर एक की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको बैलेंस किया जाता है। इम्बैलेंस को बैलेंस करना ही 69 नंबर का काम होता है, यानी चीज़ें बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अभी वो चीज़ें ऑलरेडी डिसबैलेंस हो चुकी हैं, अब फोकस आपका लाया जाता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जागो जागो, फोकस में आओ और उस चीज़ों को फोकस करो, उन चीज़ों को बैलेंस करो। अगर अभी नहीं करोगे तो खो बैठोगे, अगर अभी जागोगे नहीं तो फिर रह जाएगा सब कुछ पीछे। आपको दुनिया के साथ में कॉम्पीट करना है, आपको अपने आप से कॉम्पीट करना है, आपको अपने रिलेशनशिप को लेके जागरूक होना है, ये सब चीज़ें होती हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको जगाया जाता है। 69 नंबर अवेकनिंग का नंबर कहा जा सकता है। यहाँ पे आपकी एक बात और होती है, कुछ लोग के लिए 69 नंबर बहुत ही मेजर रोल कैसे प्ले करता है वो मैं आपको बता दूं। एक, आपकी पर्सनल लाइफ जब डिसबैलेंस होगी ना, आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भागोगे, यानी आपका ध्यान स्पिरिचुअल लाइफ पे आएगा ही तब जब आप पर्सनल लाइफ में अपने आप को अकेला तन्हा सा महसूस करोगे, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। अदरवाइज कौन जाना चाहता है आध्यात्मिक तरफ? कोई नहीं जाना चाहता। अध्यात्म की तरफ जाएगा इंसान तब, उन चीज़ों को खोजेगा ही इंसान तब जब उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होंगी और उसका मन वहाँ से उचाट खाएगा, जब उसे लगेगा कि यार अब मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम आ गई है। क्योंकि अगर वो इंसान मटेरियल लाइफ जीता रहेगा, मटेरियल सुखों को भोगता रहेगा, मटेरियल मतलब पैसा, पावर, मनी, सेक्स, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, ये सब चीज़ें, अगर वो इन्हीं को भोगता रहेगा तो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ कैसे जाएगा? जैसे एक तरफ से ध्यान आपका हटाया जाता है, एक तरफ से आपकी लाइफ में कुछ शेकअप किया जाता है सो दैट आपका ध्यान दूसरी तरफ जाता है। यही 69 नंबर का खासियत कहा जा सकता है कि एक जगह जब शेकअप आएगा तो आप दूसरी चीज़ों पर देखोगे, अदरवाइज तो आप उन चीज़ों को इग्नोर ही कर रहे हो। ये लाइफ का मेन फंडा होता है इसका 69 नंबर का। ट्विन फ्लेम के लिए भी व्यूअर्स ये चीज़ें बोली जाती है कि ट्विन फ्लेम अगर आप कनेक्शन में हो तो ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी, रैपिड चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस कैसे भी हो सकते हैं, अगर प्रॉब्लमेटिक लाइफ से गुजर रहे हो तो वो लीड कर सकते हैं अच्छी तरफ, एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक अवेकनिंग की तरफ। ऑल्सो अगेन मैं कहूँगी अवेकनिंग की तरफ ये चीज़ें जाती हैं कि रियलाइजेशन होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो क्या, वर्थ समझ में आती है, एक दूसरे के बिना रहना डर आता है, खोने का डर लगता है कि वो मुझसे दूर हो जाएगा। जब दूर हो जाएगा या हो जाएगी तो उसकी केयर होती है। ये भी होता है कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम के अंदर। क्योंकि ट्विन फ्लेम में अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाया जाता है ताकि आप अवेकनिंग में जाओ। तो ये चीज़ें होती हैं, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे होती हैं। लेकिन ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को अध्यात्म से जोड़ा जाता है, नहीं। आपको ग्रोथ के लिए भी बोला जाता है, ग्रोथ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। और चैलेंजेस ही होते हैं जो इंसान को मजबूत बनाते हैं और ये आपको नंबर मजबूत बनाता है। ये वो नंबर है लाइफ का। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी आपको अवेकन किया जाता है कि आप गलत चीज़ें तो नहीं अट्रैक्ट कर रहे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जाना, तो यूनिवर्स आपको अवेकन करता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो और फिर बाद में आपको चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। सो यू नीड टू स्टॉप, उनको आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी चाहिए। तो 69 नंबर बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस आप लोगों के लिए लेके आता है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी, इसका जो पहला फंडा है वो यही होता है, स्ट्रगल। यही होता है कि संभालो अपनी लाइफ को, नहीं संभालोगे तो बिखर जाएगा सब कुछ। ये होता है सबसे पहला। तो संभालने के लिए बोला जाता है, संभालोगे तो तभी ना, जब उसमें एफर्ट्स लगाओगे तो ये चीज़ें होती ही हैं। 69 नंबर दिखाता है अपने परिवार के लिए भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, यानी कि आप अपनी मे बी समवेयर अपनी जिम्मेदारियों को लेके भी ओवरबर्डन फील कर सकते हो, या फिर ये कहें कि आप अपनी जिम्मेदारियों को मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये भी रिवर्स हो सकता है आप लोगों के लिए। 69 नंबर ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है कि जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आप उसमें ओवर एडजस्टेड फील करने लगोगे। तो कहीं ना कहीं से में भी कोई कुछ भी काम हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी हर समय नेगेटिव काम ही होते हैं। मे बी घर में कोई फंक्शन आ गया और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई और आपको उनको हैंडल करना है, बैलेंस करना है, मैनेज करना है, तो ये भी होता है। 69 नंबर कहता है जस्ट रेडी फॉर स्ट्रगल, जस्ट रेडी फॉर एफर्ट्स। तैयार हो जाओ, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। 69 नंबर ये भी आपको बताता है। तो हर वक्त चैलेंजेस कोई नेगेटिव नहीं होते, चैलेंजेस पॉजिटिव भी होते हैं
और ये सारी जो एनर्जी 69 नंबर एंजल नंबर आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके जाता है। उसका जो मेन पर्पस होता है आपकी लाइफ में आपको बेहतरी की तरफ आगे लेके जाना, ना कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ। शुरुआत में लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, मैं अकेला पड़ गया, मेरी लाइफ में इतना टर्बुलेंस आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनसे आप जूझोगे तो सही, लेकिन निकलोगे जब बाहर ना तो गजब होके निकलोगे। मतलब ये कहूँगी कि अभी आप सपोज करो कि कोई बहुत छोटी सी जॉब कर रहे हो, आपको शेकअप किया गया कि यार तुम इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो, एक किंग वाली एनर्जी को डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा कमा सकते हो, अपने आप को प्रूव करो। तो आप अपने आप को प्रूव करोगे एक पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में जाने के लिए। तो एक पेज है, इंसान छोटा बच्चा है, समझ लो आप एक बहुत नई चीज़ में हो, इन्वॉल्व कर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं आता, आपको वहाँ पे प्रूव करना होगा और आपको एक पोजीशन तक पहुँचना होगा और वो आप पहुँच के दिखा सकते हो आपके अंदर, यानी कि वो कैपेसिटी है। ये चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। ओके व्यूवर्स, तो आई थिंक सो आपको ये 69 नंबर को लेके काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। 69 नंबर मतलब जाग जाओ। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको इसे क्लैरिटी मिली है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। और कोई नई रीडिंग चाहिए एंजल नंबर पे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो ऑल द बेस्ट।